नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे पित्त कम करने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो उस फॉर्मूले का नाम है आयुर्वेद में जो दिए गए हैं 6 रस। जी हाँ, जो 6 रस होते हैं वह है खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कसेला और कड़वा। ठीक है, तो इसमें से जो मीठा रस होता है, जो नेचुरली जो स्वीटनेस होते हैं, मैं आगे बताऊंगा, मीठा, कड़वा और कसेला, यह 3 रस पित्त को कम करेंगे। इसके अलावा जो नमकीन है, खट्टा है और तीखा है, यह तीनों ही रस पित्त को बढ़ाएंगे। जैसे तीखी चीजें होती हैं, तीखी चीजें खाने से या तली भुनी जो बाहर का कॉन्टिनेंटल चाइनीज आइटम है उनको खाने से पित्त बढ़ता है। और खट्टी चीजों खाने से, जैसे खट्टा अचार हो गया, इमली हो गया, इनके खाने से भी पित्त बढ़ता है। उसके अलावा नमकीन चीजें खाने से भी हमारा पित्त बढ़ता है। डॉक्टर बेसिकली एसिडिटी हो या हाई बीपी हो, नमक बंद करवाता है। तो यह 3 रस या इनसे बनी कोई भी चीजें, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। फॉर्मूला यही होता है कि एक पर्टिकुलर कोई चीज बता दी जाए, फिर उसके हिसाब से लिस्ट ना बनानी पड़े हमें खुद से कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। इन 3 चीजों से बने रसों से आपको जो चीजें होती है वो अवॉइड करनी है। उसके अलावा जो मीठी चीजें होती हैं, यानी कि देशी धागे वाली मिश्री हो गई, या नेचुरल स्वीटनेस जो फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो कच्चे जो फ्रूट होते हैं वह खट्टे होते हैं, वह नहीं खाने, क्योंकि खट्टा फिर पित्त को बढ़ाएगा। जो पक चुके हैं और मीठे हो चुके हैं वह फ्रूट आप खाइए, तो वह पित्त को कम करेंगे। कसेली चीजें जो होती है, जैसे कि शहद हो गया, आंवला हो गया और त्रिफला हो गया, हरड़ हो गया। आप कहेंगे आंवला तो खट्टा होता है। देखिए, आंवले केवल खट्टा नहीं होता, आंवला वैसे तो पकने के बाद इतना ज्यादा खट्टा नहीं होता, लेकिन कच्चा जो आंवला होता है वह पित्त को बढ़ाता है। लेकिन अच्छा से पका हुआ आंवला, उसके अंदर 5 रस विद्यमान हो जाते हैं, नमकीन रस को छोड़ के बाकी 5 रस उसके अंदर विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल स्वीटनेस होगी। उसके अलावा कड़वी चीजें जितनी भी हैं वह सारे पित्त को कम करती हैं। आपके जो खून में भी अगर पित्त चला गया होगा उसको भी वह कम करेंगी। तो वह कौन कौन सी होती कड़वी चीजें, जैसे कि नीम हो गया, करेला हो गया, गिलोय हो गया और कुटकी हो गया, चिरायता हो गया, कालमेघ हो गया। तो यह सारी कड़वी चीजें आपके पित्त को कम करेंगी। तो यह जो 3 रस है, इसको आप अपने इस तरीके से जो जो इन चीजों से बनी होती हैं चीजें, उनका आप सेवन कीजिएगा, तो आप खुद रिजल्ट देखेगा पित्त कैसे आपके शरीर से चला जाता है। और यह पित्त निसारक होते हैं, यानी कि पेट के रास्ते से पित्त को बाहर निकालते रहते हैं, पित्त को खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो यह था आज का हमारा फॉर्मूला वाला वीडियो पित्त कम करने के लिए। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज समझ में ना आई तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।